हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर क्लास। तो दोस्तों आज है 8 जून। 8 जून से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट जीके के क्वेश्चनों को इस क्लास में हम डिस्कस करने वाली है। तो दोस्तों क्लास के अंत में हम इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके और पिछले क्लास का रिवीजन करेंगे, तो क्लास में अंत तक बने रहे। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में नए नोट जारी हो गए हैं, इस पर अब किसकी तस्वीर छपी गई? राइट आंसर है, इस पर नई तस्वीर छपी गई किंग चार्ल्स सेकंड की। डिटेल से अगर जाने तो नई मुद्रा के प्रचलन में किंग चार्ल्स तृतीय बैंक ऑफ इंग्लैंड के नोटों का चेहरा बनने वाले दूसरे ब्रिटिश सम्राट बन जाएंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ की तस्वीर वाले पुराने बैंक नोटों को किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाले नए नोटों में बदल रहा है। लोग 30 जून तक अपने पुराने नोटों को नए नोटों में बदल सकते हैं, जिसकी सीमा 300 पाउंड है। किंग चार्ल्स की अगर हम बात करें तो उनका जन्म हुआ 14 नवंबर 1948 ईस्वी को। ब्रिटेन की राजधानी की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगी लंदन। बात करते हैं ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री की, तो वो है ऋषि सुनक। और मुद्रा की बात करें तो ब्रिटेन की वर्तमान में मुद्रा है पाउंड। बात करते हैं ऑफिशियल भाषा कौन सी है ब्रिटेन की, तो वो हो जाएगी अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुण थर्ड जल विद्युत परियोजना की हाइड्रेस सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया पड़ोसी नेपाल में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। डिटेल से अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने नेपाल में अरुण थर्ड जल विद्युत परियोजना के हेड रेस सुरंग का उद्घाटन किया। अरुण थर्ड जल विद्युत परियोजना का निर्माण SJVN अरुण थर्ड पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में SJVN नेपाल में अरुण नदी बेसिन पर 2200 मेगावाट के 3 जल विद्युत परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है। नेपाल की अगर हम डिटेल से बात करें तो राजधानी हो जाएगी काठमांडू, इंपॉर्टेंट है। मुद्रा है रुपया और वर्तमान में राष्ट्रपति है वो है रामचंद्र पौडेल। प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 5 जून 2024 तक किस देश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो रामसरों के स्थलों की संख्या हो गई है 5 जून 2024 तक 84, मतलब 82 हो गई है। पहले कितनी थी? तो पहले थी 80। डिटेल से अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर बिहार की नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि की वैश्विक सूची में शामिल किया गया। तो हाल ही में ये 2 नए रामसर स्थल बनाए गए हैं, ध्यान में रखेंगे। पहले 83 और अब हो गई है 82। ये नव नामित रामसर स्थल बिहार के जमुई जिले के जाजावर क्षेत्र में स्थित मानव निर्मित जलाशय है। दोनों पक्षी अभ्यारण्य कुल 544.37 हेक्टेयर क्षेत्र में शामिल है। इससे देश में रामसर स्थलों की संख्या 82 हो गई है। तो इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान में रखेंगी कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल है, तो वो हो जाएंगे 82। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में कुल 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो 1000 दिन बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री बने हैं ओलेग कोनोनेको। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एक रूस यात्री अंतरिक्ष अंतरिक्ष में कुल 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। कोनेनेको का ISS के लिए वर्तमान मिशन 15 सितंबर 2023 को शुरू हुआ और 23 सितंबर 2024 को समाप्त होने की योजना है, जिससे कक्षा में बिताए गए उनके कुल दिनों की संख्या 1110 हो जाएगी। उनका पहला ISS के लिए एक्सपीडिशन 17 था, जो अप्रैल 2008 में लॉन्च हुआ था। कुल मिलाकर कोनोनेको ISS के लिए 5 अलग अलग मिशनों पर गए हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 और 7 जून। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। डिटेल से अगर हम बात करते हैं तो इस वर्ष के लिए विषय वस्तु थीम है खाद्य सुरक्षा दिवस की, तो वो हो जाएगी फूड सेफ्टी प्रोपेयर फॉर द अनएक्सेप्टेड। बात करते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है। 2016 में FAO और WHO ने खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने के लिए सहयोग किया था। 2018 में यह निर्णय लिया गया कि 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस घोषित किया जाना चाहिए। तो यहाँ ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी है, कोई गलती नहीं करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुडलेपा हल्लीकेरी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो सिद्धलिंगा पतन शेट्टी को चुना गया गुडलेपा हल्लीकेरी पुरस्कार के लिए। डिटेल से अगर हम जानते हैं तो वरिष्ठ लेखक सिद्धलिंगा पतन शेट्टी को 2024 के प्रतिष्ठित गुडलेपा हल्लीकेरी पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह 19वां पुरस्कार है और गुडलेपा हल्लीकेरी की जयंती के उपलक्ष्य में यह प्रदान किया जाता है। बात करते हैं पुरस्कार में 25,000 रुपये की नगद राशि और एक स्मृति चिन्ह शामिल है। वीरेना चेकी गुडलेपा हल्लीकेरी मेमोरियल फाउंडेशन के वरिष्ठ ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट जानकारी है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सांग्री-ला संवाद 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ सिंगापुर में। बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर हम जाने तो एशिया प्रांत प्रमुख रक्षा बैठक का 21वां संस्करण सांग्री-ला वार्ता और एशियाई एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2 जून 2024 को सिंगापुर में संपन्न हुआ। 31 मई से 2 जून तक सांग्री-ला होटल में आयोजित संवाद में दुनिया भर के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की गई और नए दृष्टिकोणों की खोज की गई। सिंगापुर की अगर हम डिटेल से बात करें तो राजधानी हो जाएगी सिंगापुर नगर। वर्तमान में सिंगापुर की मुद्रा है वो हो जाएगी सिंगापुर डॉलर और वर्तमान में प्रधानमंत्री वो है लॉरेंस वोंग। इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाएं चुनी गई? करेक्ट आंसर है ये चुनी गई 74। सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। डिटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 74 महिलाएं जीती, जो 2019 में चुनी गई महिलाओं से 78 से कम है। बात करते हैं इनमें से 16% महिलाएं सांसद, 40% 40 वर्ष की आयु से कम है और 41% महिला सांसद, मतलब 30 सांसद पहले भी लोकसभा के सदस्य रह चुकी है। कुल 797 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। भाजपा ने सबसे अधिक महिलाएं 69 को टिकट दिए। संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद भी यह पहला चुनाव है। 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक 78 थी और पहली और दूसरी लोकसभा में 24 महिला सांसद थी। तो इम्पोर्टेंट डेटा है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शेख सबा खालिद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो यह बने कुवैत देश के प्रधानमंत्री बने हैं। कुवैत के शासक अमीर शेख मैसाल ने गद्दी संभालने के करीब 6 महीने बाद देश के नए युवराज का नाम घोषित किया। 71 वर्षीय शेख सबा के पहले देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। 83 वर्षीय शेख मैसाल ने हाल ही में व्यापक राजनीतिक अव्यवस्था के बीच संसद को 4 वर्ष के लिए बंद कर दिया। कुवैत में विश्व का छठा सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार है। कुवैत की अगर हम बात करें तो राजधानी है कुवैत शहर और मुद्रा है कुवैती दिनार। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट जानकारी है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो जेनी अप्परबेक को। तो हाल ही में जेनी अप्परबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित किया गया। मई 2024 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की घोषणा की गई। तो ध्यान में रखेंगे, मई 2024 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की घोषणा की गई। यह पुरस्कार कैरोस किताब की लेखिका जेनी अप्परबेक और अनुवादक माइकल हॉकमैन को मिला है। जेनी अप्परबेक पहली जर्मन लेखिका है जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। वही माइकल हॉकमैन यह पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन, जिनको हमने विद डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन शानदार लगी होंगी। अब देखते हैं आज कल की क्लास का रिवीजन, जो हमने कल क्लास की थी उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। तो कल की क्लास में हमने देखा था QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा? तो वह रहा IIT बॉम्बे। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किसने की? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस बैंक द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की? तो वर्ल्ड बैंक से। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो केदार जाधव ने। नेक्स्ट है, किस लोकसभा क्षेत्र ने सर्वाधिक नोटा पर मत प्राप्त करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो वह इंदौर मध्य प्रदेश लोकसभा ने बनाया है सर्वाधिक नोटा पर मत प्राप्त करने का रिकॉर्ड
नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बनकर उभरा है? तो वह हो जाएगा नीदरलैंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बनी है रोहित शर्मा, जिनको हम हिटमैन के नाम से जानते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाली दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में कपिल सिब्बल को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, IDFC फर्स्ट बैंक का पूर्वकालिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वो ध्यान में रखेंगे। तो IDFC फर्स्ट बैंक का पूर्वकालिक निदेशक के रूप में के मिस्त्री को नियुक्त किया गया। तो ध्यान में रखेंगे, ये थे हमारे कल की क्लास के क्वेश्चन जो हमने रिवीजन के तौर पे किए हैं। उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन याद हो गए होंगे। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके को। तो स्टैटिक जीके में आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, प्रमुख रूप से कौन कौन से नेशनल पार्क है वो हम देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण है। तो पहला नेशनल पार्क है रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है? तो वो हो जाएगा राजस्थान में। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ है? तो वो राजस्थान में है। गना पक्षी विहार नेशनल पार्क कहाँ है? तो राजस्थान में है। राजस्थान के मैंने टॉप 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बताए हैं, ध्यान में रखेंगे कौन कौन से है। तो रणथंभौर, सरिस्का और गना पक्षी नेशनल पार्क है, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट है, तो कान्हा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क है वो कहाँ के है? तो मध्य प्रदेश के है। दोनों इंपॉर्टेंट है, कान्हा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? तो वह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो हरियाणा में है। कलेश्वर नेशनल पार्क कहाँ है? तो कलेश्वर नेशनल पार्क भी हरियाणा में है, इंपॉर्टेंट है। और एक महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश का, वो हो जाएगा दूधवा नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट है कि दूधवा नेशनल पार्क कहाँ है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप बता देना कि उत्तर प्रदेश में है दूधवा नेशनल पार्क। ओके, ध्यान में रखेंगे। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो कि हमने स्टैटिक बतौर किए हैं। इसे ही डेली करंट अफेयर से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मस्त रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। थैंक यू सो मच।